अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ जेलस लोग जो हैं, जब मैं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें जल्दी से 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर करने हैं, तो वो आके मेरे पे हमले कर रहे हैं। वो मेरे पास आके मुझे कहते हैं अच्छा तुमने ये बोला था, तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है ताकि जलने वाले का मुंह काला कर सके। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको देने वाला हूँ आज। ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे से मुतल्लिक कुछ चीज़ें कन्फर्म करूँगा, कुछ चीज़ें बताता हूँ। साथ साथ इमरान खान की एक बड़ी दिलचस्प कॉल। जी जनाब, 14 अगस्त को निकलना है आपने, अब क्या करेंगे 14 अगस्त पे। फिर साथ साथ सबके जाने का टाइम आ गया है। गंडापुर बड़े हालत पतली है गंडापुर साहब की, वो क्या स्टोरी है वो भी बताऊंगा। और मलिक रियाज साहब ने क्या बताया अपने एक साथी को कि मसला क्या है, ब्रीफली करके बताऊंगा, वरना फिर कहानी बड़ी लंबी हो जाती है, फिर मैं थक जाता हूं बोलते बोलते। शुरू करते हैं जनाबे वाला ख्वाजा आसिफ साहब से। एक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान साहब। ज़ुबैर अली खान साहब ने कुछ देर कबल एक ट्वीट डाला। उन्होंने कहा जनाबे वाला ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं वज़ीर आज़म साहब को। मैं कुछ काफ़ी सारी स्टोरियाँ करूँगा इसमें जो आपको समझ आएगी, लिंक करके दूंगा आपको स्टोरियाँ ज़रा आराम सुकून के साथ, तसल्ली के साथ। उन्होंने कहा जी वज़ीर दिफा ख्वाजा, ये ज़ुबैर अली खान की स्टोरी है, मैं आपको वो स्टोरी बता रहा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। सियालकोट के ADCR की गिरफ्तारी का तनाज़ा बढ़ गया और वज़ीर दिफा ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को अरसा कर दिया। खबर यह है कि ADCR की एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तारी का तनाज़ा बढ़ चुका है, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने रिज़ाइन कर दे दिया। उन्होंने डॉक्टर तौकीर शाह के ऑफिस में इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने कहा है कि भाईजान या तो ADCR को छोड़ें या फिर मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर लें। और सियालकोट के ADCR को, ये वो मुन्ना है ख्वाजा आसिफ का जो कि डस्का इलेक्शन में भी आरओ था, हर जगह पे होता है ये। ADCR को एंटी करप्शन ने मुबैना माली बदअनवानी पर गिरफ्तार किया था और 5 रोज़ा रिमांड भी हासिल किया गया। आम इंतखाबात में भी इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। बल्कि ना सिर्फ ये, डस्का इलेक्शन जो चोरी किया गया था PTI का, उसमें भी ये थे, समड़ियाल में भी ये आरओ थे। तो ये जनाब ये हैं। अब मज़ीद इतलात इसमें क्या है, मज़ीद इतलात जो ज़ुबैर साहब ने दी हैं वो ये है कि ADCR की गिरफ्तारी के पीछे एक बाअसर शख्सियत का हाथ है। अब मैच इस बाअसर शख्सियत और वज़ीर दिफा के दरमियान में पड़ चुका है और उनका ये भी कहना है कि इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि वो बाअसर शख्स वज़ीर दिफा के एक मातहत महकमे का मुलाज़िम है। फिर इसमें एक और बाखबर साफ़ी इस्लामाबाद के, वो है मुमताज़ भट्टी साहब। उन्होंने कहा जी खबर थे ताड़ी ठीक है ज़ुबैर साहब, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है। उन्होंने कहा जी 17 करोड़ रुपया कैश, गर्लफ्रेंड के साथ बैरून वर्क विजिट किए, इकबाल संगेड़ा $500 मिलियन खा गया, मरीम नवाज़ को सबूत दिए गए, ADCR ख्वाजा आसिफ का मुन्ना है और ताकतवर लोगों का मंजूर नज़र है, मरीम ने सुहेल नासिर जठको का गिरफ्तार कर लो, और बाकी तफसील फिर मैं आगे बताता हूँ। अब मैं आपको कुछ तफसीलें बताता हूँ। चंद दिन कबल चले जाइए तो शहजाद अकबर साहब जो हैं, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने एक खबर ब्रेक की थी। उन्होंने कहा था जी एक अहम नून लीगी का फ्रंट मैन पकड़ा गया एयरपोर्ट से, उससे इकबाली बयान लिया गया। अब जब उस खबर को हमने कुरेदा इसके साथ कनेक्ट किया तो पता ये चला कि जो साहब जा रहे थे वो ख्वाजा आसिफ साहब के फ्रंट मैन खुद को बताते थे। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी मैं ख्वाजा आसिफ साहब के लिए काम करता हूँ, दुबई का बिज़नेस उन्हीं का है। और साथ उन्होंने अपने कुछ पार्टनर्स का भी जिक्र किया। उसमें एक गाड़ियों के शोरूम के डीलर की बात हुई जिनका पार्टनर ये ADCR था। और साथ एक बंदे ने यह भी दावा है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो महंगी महंगी गाड़ियां हर साल तब्दील करते हैं, शायद वो कार डीलर ही है जो मुबैना इनका फ्रंट मैन है और इनको गाड़ियां फराहम करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ताकतवर हल्के ख्वाजा आसिफ से नाखुश भी हैं उनके हाइब्रिड रजीम वाले बयान पे, और उनको लगता है कि ये जो फील्ड मार्शल के सदर बनने वाली कहानी है ये भी ख्वाजा आसिफ ने ही लीक की है। अब जो बात ज़ुबैर अली खान साहब या मुमताज़ भट्टी ने नहीं बताया आपको, वो भी बता देता हूँ कि आज ख्वाजा आसिफ साहब नवाज शरीफ साहब से मिले भी हैं। इस मीटिंग की तशहीर नहीं की गई, खुफिया मीटिंग थी, जिसके बाद ख्वाजा साहब ने अपने फ़ोन चुके हैं और वो गायब हुए हैं, उस टाइम से किसी से राब्ते में नहीं आ रहे। मेरे ज़राए का ये कहना है कि ख्वाजा आसिफ साहब की यही हरकतें हैं, ये पहले भी 100 दफ़ा इस्तीफ़ा दे चुका है। जब भी नाराज़ होता कहता है अब मेरा इस्तीफ़ा ला लो, ठीक है मैं नहीं करना चाहिए। तो सवाल अब ये है कि क्या ताकतवर वज़ीर जो है उसका कुर्बानी देगी नून लीग? अभी नून लीग के पास 2/3 मेजॉरिटी है, नून लीग आराम से हुकूमत करिए। क्या शहबाज शरीफ साहब अपने पुराने दरीना साथी के लिए स्टैंड लेंगे? ठीक है, क्योंकि मेरे ज़राए का ये भी दावा है कि ख्वाजा साहब ये जो ट्वीटें कर रहे थे पुर्तगाल वाली, ब्यूरोक्रेसी वाली,
ये भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे थे, वो इसमें ब्यूरोक्रेसी को इतना नहीं कर रहे थे, अदर्स में वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते कुछ मखसूस चीज़ें। और साथ साथ अलीम खान जो कि उनका कैबिनेट मिनिस्टर है इस टाइम पाकिस्तान में, पुर्तगाल के वीज़ों का धंधा सिर्फ अलीम खान साहब कर रहे हैं। वो कहते हैं आइए पार्क व्यू सोसाइटी में घर लीजिए तो हम आपको पुर्तगाल का वीज़ा देंगे। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि पाकिस्तान से तो अठानी बाहर नहीं जाने देते। अगर आपने इतनी बड़ी रकम $1,00,000 लेके जाने हैं बाहर या $2,00,000 बाहर भेजने हैं तो वो कैसे जा सकते हैं? स्टेट बैंक की इजाज़त दरकार होती है, तमाम महकमों की क्लियरेंस होती है, बच्चों की फ़ीस, मेडिकल, इसके अलावा कोई डॉलर पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता, जिसकी वजह से हमने मेंटेन किया हुआ है। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको टाइम लग जाता है, इंपोर्टर्स को टाइम लगता है डॉलर की क्लियरेंस लेने में। तो अलीम खान साहब कैसे धड़ाधड़ जो है डॉलर बाहर भेज रहे हैं पुर्तगाल और वहाँ पर लोगों को रेजिडेंसी लेके दे रहे हैं अपनी हाउसिंग सोसाइटी के चक्कर में, बड़े बड़े सवालात। ये अभी एक गंदा पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। जिस तरह मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि 2000 अरब की करप्शन शहबाज रजीम ने की है और लिस्टें बन चुकी हैं और सबूत हाथ आ चुके हैं। इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, इसमें JUIF के लोग भी हैं, तमाम PDM इसमें शामिल है। उन्होंने इस बहती गंगा में नंगे नहाए हैं वो, और उसके बाद बाल भी नहीं छोड़े और चले गए और बालों के कतरे चेक करते करते लोग पहुंच गए। वैसे तो ये अब सुनाई जा रही है, मालिक साहब की तरफ से इशारा था कि इस्टेब्लिशमेंट इस पर नोटिस लेगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई मसला है जनाबे वाला करप्शन से। आपको पता है मेरी ये स्टेटेड पोजीशन। तो अब देखते हैं होता है क्या। आगे चलते हैं जनाबे वाला। इमरान खान जेल से उनका बयान आया, उनके बयान का मैं अहम हिस्सा आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा जी भाई बड़ा कामयाब एहतजाज है, बेहतरीन था, लोग आज भी निकल रहे हैं तमाम तरफ इस्तायद के बावजूद। अली अमीन गंडापुर को उन्होंने एक बार फिर ऑपरेशन रोकने की हदायत की है। अब मेरे पास इससे आगे की खबर भी है, वो आपको अली अमीन की बाद में बताता हूँ। इमरान खान साहब ने अब कहा है कि 14 अगस्त को आपने बाहर निकलना है। कामयाब एहतजाज क्यों था? मैं कल भी कह रहा था कि एहतजाज कामयाब है, जो मर्जी आप समझें, सिवाय पीपल्स पार्टी के PTI के चंद लीडरान की 2 नंबरी के। लेकिन ये एहतजाज कामयाब था। कामयाब इसलिए था क्योंकि तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज करेगी, एक गैर अलानिया पाबंदी है, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, घरों पे छापे मारे जाएंगे, लोगों को मारा पीटा जाएगा, गाड़ियां तोड़ी जाएंगी। इसके बावजूद भी वर्कर अगर बाहर निकल रहा है तो ये मौजा है। इतना रेजिलियंट वर्कर किसी जमात का नहीं है, इतनी वहशी रेजिस्टेंस किसी जमात के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो कर सके, ये PTI ही कर रही है, तो बड़ी कामयाबी है। 14 अगस्त पे जनाबे वाला अब होना क्या है? 14 अगस्त पे अब ये क्या बड़ा इस बार हुकूमत प्लान कर दी, हम मार्का हक सेलिब्रेट करेंगे और बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे। तो बड़ी सेलिब्रेशन में मॉन्यूमेंट पे एक इवेंट किया जाएगा। वो इवेंट तो सेलिब्रेशन ही होगी। अगर कौम को सेलिब्रेट कराना है तो 14 अगस्त पे तो कौम तो रैलियाँ निकालेगी, कौम तो सड़कों पर आएगी। अब इमरान खान साहब ने उसी दिन कौम को कहा कि जी आप आ जाए, बाहर आए, आप एहतजाज करें, आप वो करें, आवाज़ बुलंद करें। तो अब ये क्या करेंगे? आप उस दिन फिर नाके लगाएंगे, सबको रोकेंगे बाहर जाने से? तो मैं ये सोच रहा हूँ क्या करेंगे? PTI के झंडों वाली गाड़ियों को रोकते रहेंगे। अगर वो पाकिस्तान के झंडे उठा के लेके आए, बाहर जाके आगे जाके उन्होंने PTI के झंडे लगा लिए, तो फिर क्या करेंगे? तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनने वाली है आगे जाके। यार मुच्छा मेरी ख़राब हो रही है, अभी दिलचस्प सिचुएशन है। नहीं ठीक है, तो जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई। दूसरी तरफ गंडापुर साहब की हालत पतली हुई है। मेरे ज़राए का ये कहना है कि गंडापुर साहब अब लोगों को कह रहे हैं कि जी मुझे फारिग करने वाले हैं, हुकूमत जाने वाली है तहरीक इंसाफ की। देखा मेरी बात नहीं मानते थे, तो फैसला ये हो रहा है कि पहले MPs को फारिग करने के पहले मुझे फारिग करने, लेकिन बस फैसला हो गया कि मैं जाने वाला हूँ। और गंडापुर का मेरे ज़राए का दावा है, गंडापुर साहब मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि ना करो। मेरा इस पर तजिया क्या है? मेरा ये मानना है कि जनाबे वाला इमरान खान साहब की मास्टर स्ट्रेटजी होगी अगर गंडापुर साहब फारिग कर दिए गए इस्टेब्लिशमेंट के हाथों वाया इलेक्शन कमीशन एंड अदालतें। क्यों? क्योंकि गंडापुर साहब का सियासी मुस्तकबिल इस टाइम तो मखदूश है। जो उन्होंने हरकत की हैं, इमरान खान साहब जिस दिन बाहर आएंगे गंडापुर साहब को तो वो खुद ही छितर मार के निकाल देंगे। लेकिन अभी जेल से वो नहीं बैठ के हटा सकते, हालांकि वो एक आवाज़ दें तो गंडापुर साहब को हटना ही होगा। लेकिन फिर रायता बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, तो इतना रायता फैलाने की ज़रूरत क्या है? तो मास्टर स्ट्रोक का इस्टेब्लिशमेंट नायल कर दे। तो तहरीक इंसाफ जो है, जो ऑपरेशन ये हो रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है, गवर्नेंस हो रही है, बेड़ा गर्क जो होना है तहरीक इंसाफ उससे बहुत ज़्यादा बच जाएगी। और ख़ास तौर पे गंडापुर साहब की भी सियासत कुर्बानी उनकी काम आ जाएगी तहरीक इंसाफ की। मेरा तो वैसे भी ये ख्याल है तहरीक इंसाफ को छोड़ देना चाहिए, इस सिस्टम को लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए। लेकिन खैर यहाँ पर आमिर डोगर जैसे दानिश्वर हैं जो कि बजाय इसके के रजिस्ट करें, वो छोटे बच्चों वाले एहतजाज करते हैं। वो गेट पे पुलिस वाला उनको कहते हैं वापस चले जाओ, तो वो वापस चले जाते हैं। चीफ विप है वो, सुना है आजकल वो चाहते हैं कि वो अपोजिशन लीडर बन जाए उमर अयूब की नाअहली के बाद, और इसके लिए अच्छी खासी लॉबी भी कर रहे हैं। तो आगे
देखें, आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करता हूँ कि जनाब ये लॉबी कितनी एक कामयाब हो जाती है और क्या इसका सूरत हाल हकीकी निकलती है। वैसे आमिर डोगर साहब ये वो आदमी जो हमेशा ही गिरफ्तार हो जाते हैं। अच्छा, आखिरी खबर जनाब, हमने रब्ता किया एक मलिक रियाज के एक जानने वाले साहब से। उनको अदील राजा साहब ने कहा कि भाईजान ये मसला क्या है मलिक रियाज का, ठीक है, मसला है क्या मलिक रियाज का। जिस पर मालूमात ये पड़ी कि मलिक रियाज साहब लोगों को बताते फिर रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट मेरे से खुश है, इस्टेब्लिशमेंट के टॉप लोग मेरे से नाखुश हैं और मेरा गुनाह ये है कि मैंने कामयाब हाउसिंग सोसाइटी बनाई और सारी हाउसिंग सोसाइटी कंपटीशन को पीछे छोड़ दिया। ये बेसिकली प्रॉपर्टी टाइकून्स की लड़ाई है, मलिक रियाज साहब का कहना है। मलिक रियाज साहब का ये भी कहना है कि भाईजान कभी नैब मेरे पीछे लग जाता है, कभी FIA मेरे पीछे लग जाता है, कभी कोई एजेंसी लग जाती है, कभी कोई इदारा लग जाता है। तो ये सारे जो हैं इदारे मेरे पीछे लगे हुए हैं और पागलों की तरह लगे हुए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई पूरे मुल्क से लड़ तो नहीं सकता, मैं किसी इदारे के साथ भी नहीं लड़ सकता, मैं क्या करूँ? मेरा गुनाह क्या है? उन्होंने कहा जी, उनका ये कहना था कि मेरा गुनाह ये है कि मेरा जो बहरिया टाउन है वो बाकी हाउसिंग सोसाइटियों से ज़्यादा मकबूल हुआ। उन्होंने अपने दोस्त को ये भी बताया कि जनाबे वाला, जब मुझे कराची के लिए ज़मीन मिली थी बहरिया टाउन के लिए, तो ठीक वैसी ही ज़मीन उससे कम रेटों पर, उससे ज़्यादा ज़मीन DHO को भी मिली थी। मैंने लॉन्च पहले किया, इसमें मेरा क्या गुनाह है? दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जनाबे वाला पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना नहीं चाहता। बहरिया टाउन और DHA के मेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो जब मैंने दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक मोतबर नाम आया जिस पे पाकिस्तानियों का ट्रस्ट था, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने धड़ाधड़ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। मैं एक ही दिन में पूरा बहरिया दुबई सोल्ड आउट कर दिया। अब मारगला एनक्लेव जो हाउसिंग सोसाइटी नई बनी थी उसमें नहीं इन्वेस्ट कर रहे लोग, ये मेरा गुनाह है। और मुझसे 5,000 अरब रुपया, जो कि एक टाउट ने ट्वीट भी किया था कि मलिक रियाज 5,000 अरब के नाए देता है, तो मलिक रियाज कह रहे थे कि जी 5,000 अरब तो मेरे पास है नहीं, वरना मैं दे के जान छुड़ा लूँ, लेकिन इतने पैसे तो मैं दे नहीं सकता। मैंने बड़ी ज़िंदगी में लोगों को पैसे दिए, इतने मैं नहीं दे सकता। मैं तो 500 अरब सुप्रीम कोर्ट से जो टीका मुझे लगवाया गया था, मैं उनका ये भी कहना था कि लगवाया गया था, वो मेरिट पर फैसले, तो मैं तो वो भी नहीं दे सकता। बाकी मैं कहाँ से दूँ? तो अब आप 2+2 कर लीजिए कि मलिक रियाज साहब का ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी डीलरों की, प्रॉपर्टी टाइकून्स की, हाउसिंग सोसाइटी की लड़ाई है, इसका कानून से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे नहीं मालूम सच क्या है झूठ क्या है, मैंने आपको वर्जन बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मलिक रियाज का आखिर मसला है क्या। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाबे वाला। फ़िलहाल के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।